Good morning, students. Today we will study the fifth worksheet of your grammar book, that is nouns and number. आज हम लोग ग्रामर का फिफ्थ टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज नाउन, नंबर्स and nouns. Okay, now there has been given warm up exercise. You can see that choose the correct plural for the highlighted nouns. ये जो ब्रश वर्ड दिया है इसके लिए आपको करेक्ट नंबर चूज करना है. Say students, in this chapter we will study about the singular noun and plural noun. Now you have studied about the singular and plural in the previous classes also. आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है. हिंदी में जिसे एक वचन और बहुवचन कहते हैं. जब हम किसी भी नाउन को डिनोट करते हैं, अगर वो सिंगल है, ठीक है, मतलब वो एक ही है, तो हम उसे कहते हैं सिंगुलर नाउन. ओके, लेकिन व्हेन इट इज मोर इन नंबर, ज्यादा है नंबर्स में, तो हम उसे कहते हैं प्लूरल नाउन. तो ये जो ब्रश दिया है इसके लिए जो करेक्ट प्लूरल नाउन है दैट इज ब्रशेस. ब्रशेस. ओके, सो यू हैव टू टिक ऑन दिस. आपको इस पे टिक करना है. सिमिलरली फॉर द मंकी, दे हैव गिवन यू द ऑप्शंस monkeys, monkeys and monkeys. मीन्स दिस मीन्स इसका साउंड तो सेम है, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन करेक्ट कौन सा है? मंकीज. अब ये क्यों ऐसा है हम लोग अभी इसके रूल्स पढ़ेंगे, सीखेंगे. ओके, ये आपकी ग्रामर के फिफ्थ एक्सरसाइज है विच इज गिवन ऑन द पेज नंबर 15. ओके, नाउ थर्ड वन इज गिवन लाइफ. नाउ फॉर लाइफ, lives is the correct option. For address, addresses. Fifth one, ox, oxen. Tooth, teeth. Then goose के लिए होगा geese. Ship, का जो प्लूरल नाउन होता है वो शिप ही होता है. ओके, नाउ द डेफिनेशन हैज बीन गिवन हियर. व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, वी यूज सिंगुलर नाउन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर और टू और मोर पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग, वी यूज प्लूरल नाउन. देखो, जब हम सिंगुलर, प्लेस, एनिमल, पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वो सिंगुलर नाउन होता है. And when we are talking about more than one, more than two, okay, so then it will become plural noun. Okay, kids? Now turn the page and come on the page number 16. There some rules has been given for forming plural noun, plurals. Okay, so first and foremost rule is given: most nouns are made plural by adding s at the end. सिंपली हम लोगों ने क्या देखा है बच्चों, कि अगर किसी को भी हमको प्लूरल बनाना है तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे बैट अगर है तो बैट्स ऐड कर दिया, डॉग है तो एस ऐड कर दिया, देन इट बिकम्स प्लूरल. यहां देख रहे हो आप लोग. तो रूल्स क्या क्या है? कुछ वर्ड्स के साथ में सिंपली एस ऐड हो जाता है. कुछ वर्ड्स जो कि एंड होते हैं, इट मीन्स जो कि खत्म हो रहे हैं, डबल एस, एस, एस एच, सी एच और एक्स, उनके एंड में हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों? ई एस ऐड करते हैं. क्या ऐड करते हैं? ई एस एट द एंड. फॉर एग्जाम्पल, ग्लासेस, ग्लासेस. ब्रशेस, जो आज अभी हमने किया. बेंचेस, सी एच आया एंड में, हमको रूल के अकॉर्डिंग क्या लगाना चाहिए? ई एस ऐड करना चाहिए. वैसे ही ब्रश है, एस एच आया, हमको रूल के अकॉर्डिंग क्या लगाना चाहिए? ई एस. वी शुड प्लेस ई एस एट द एंड. देन हियर अगेन डबल एस कैम एट द एंड, सो वी हैव टू प्लेस ई एस. ओके, सिमिलरली विद द बसेस ऑल्सो, फॉक्स, foxes, match, matches. Got it? So one more rule is
that when there is a double S, S, SH, CH and X at the end of the word, then we have to put ES for making it plural. समझ में आया आपको? Okay. Now see the third rule. Nouns ending with the Y preceded by the consonant, drop the Y and take I followed by ES. अब देखो, जैसे कि ये जो बेबी वर्ड है, अगर पहले कॉन्सोनेंट आया है, अब आपको कॉन्सोनेंट और वॉवल तो पता है, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? यस, वो सब होते हैं कॉन्सोनेंट्स. तो अब कॉन्सोनेंट्स, जैसे कि यहां पे भी आर आया है, दैट इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट. हियर इट इज अगेन अ कॉन्सोनेंट. फेरी है ना, लॉरी, इट इज अगेन अ कॉन्सोनेंट सॉरी. सो जब भी कॉन्सोनेंट आएगा वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा, देन व्हाट वी विल डू, वाई को रिप्लेस करके हटा के हम लोग क्या करेंगे, आई ई एस पुट कर देंगे. ठीक है, इस वाई को हटाएंगे और आई ई एस पुट कर देंगे. देन व्हाट द प्लूरल विल बिकम, बेबीज, स्टोरीज, फेरीज, लॉरीज. ओके, so I hope this is clear to you all. Now, the next rule is fourth one. But then if there is a vowel before Y, we only add S. जैसा हमने बॉयज के साथ में किया था, है ना. जब भी यहां तो क्या था, पहले वाले में क्या था बेटा, कि जब हम Y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, यहां पे Y से पहले अगर वॉवेल आ रहा है, इट मीन्स ए ई आई ओ यू आ रहा है, देन दैट वाई विल बी एज इट इज. तब वो वाई एज इट इज रहेगा. ठीक है, वो वाई एज इट इज रहेगा और हम है ना, और लास्ट में सिर्फ हम क्या करेंगे, एस ऐड कर देंगे, एस ऐड कर देंगे. ठीक है, सो सिंपल. देन व्हाट इज द नेक्स्ट रूल? अब ये फिफ्थ वाले के लिए क्या रूल है? नाउ नाउन्स एंडिंग विथ एफ, डबल एफ ई, बट विथ द वॉवल बिफोर देम टेक एस फ्रॉम द प्लूरल्स. नाउ सी, अगर ये एफ एंड में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, डबल एफ आ रहा है, लेकिन उससे पहले क्या है, बट द वॉवल बिफोर, लेकिन उससे पहले अगर वॉवल है तो आपको क्या करना है, सिंपली एस पुट कर देना है. सी, एफ आया लास्ट में, लेकिन उससे पहले क्या है, वॉवल है. यहां पे भी देखो, जिराफ है ना, डबल एफ है, लेकिन उससे पहले क्या है बेटा, वॉवल है. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओनली पुट एस, ओनली पुट एस. तो ये है रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल. तो इस वाले रूल में हमने क्या सीखा, अगर एफ है, डबल एफ ई भी है, लेकिन उससे पहले अगर वॉवल है तो आपको क्या करना है, उसको सिंपली एस ऐड कर देना है. गॉट इट? नाउ द सेवेंथ रूल, सेवेंथ वन, nouns that end in a consonant and o take an es to form plurals. For example, potatoes, mangoes. मतलब कि बच्चों समझ रहे हो आप लोग, जब लास्ट में ओ आता है तो आपको क्या करना है, उसमें सिंपली ई एस ऐड कर देना है. मैंगोज, जीरोज, पोटैटोज, ओ आया, आपने क्या किया, ई एस ऐड कर दिया. ठीक है, देन योर बट देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो. यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बेटा. ये जो इंग्लिश है ना, ये बहुत सारे एक्सेप्शंस की लैंग्वेज, जैसे कि फोटोज है ना. अब यहाँ तो एंड में ओ आ रहा है, बट फिर भी आप क्या कर रहे हो, इसको एस ही ऐड कर रहे हो. देन किलोज, एस आ रहा है. ठीक है, देन पियानोज, यहाँ पे भी हमने
एस ही ऐड किया है, नॉट वी हैड पुट हियर ES. Okay, now see the eighth rule. Some nouns change their spellings. For example, man become man, mouse become mice, and tooth become teeth. क्या प्रोनाउंस करते हैं हम इसको? टीथ. ठीक है, जब एक दांत की बात करनी है तो हम उसको टूथ बोलते हैं, लेकिन when we are talking about all the teeth, then we will use teeth. ठीक है, माउस बिकम माइस, मैन बिकम मैन. वन मोर, लाइक वुमेन में भी ये जो ए है रिप्लेस होके ई बन जाता है, विमेन. उसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाता है. नाउ 9th वन, सम नाउन्स हैव द सेम स्पेलिंग विद फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. जैसे कि डियर, वो सिंगुलर में भी सेम होता है और प्लूरल में भी सेम ही रहता है. देन फिश बिकम रिमेन्स एज इट इज, वो एज इट इज ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं. देन सीजर्स ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं. शिप ही रहता है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होते. मतलब कुछ ऐसी स्पेलिंग्स हैं जो कि चेंज नहीं होती है. देन 10th वन, नाउन्स विच आर नेम ऑफ आर्टिकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग टू equal parts used only in plural form. For example, trousers, scissors. The trousers are dirty. यहाँ देख रहे हो, भले ही वो सिंगुलर है, भले ही वो प्लूरल है, तो बट उसका जो एक ही फॉर्म ये ट्राउजर्स की तरह ही यूज होता है. ठीक है. देन 11th वन, the 11th rule, that is certain plural nouns ending in s do not change but are used only in singular form. For example, mathematics, news. अच्छा, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं. सर्टन प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस डू नॉट चेंज बट आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. इवन ये सिंगुलर फॉर्म में भी ऐसे यूज होता है और प्लूरल फॉर्म में भी ऐसे ही यूज होता है. ठीक है. Now the 12th one, certain nouns do not take the plural form. For example, advise. अब इन पे कोई प्लूरल फॉर्म नहीं लगता है, जैसे कि एडवाइज, ये एज इट इज ही रहेगा, है ना. देन फर्नीचर, we didn't call फर्नीचर्स, हम फर्नीचर्स नहीं बोलते, फर्नीचर ही रहता है वो एज इट इज. देन plurals of compound word are formed by adding s to the first or the last word. For example, father-in-laws, है ना, फादर इन लॉ, तो वो क्या बन जाएगा? फादर्स इन लॉ. ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर्स. तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको में कि हम या तो स्टार्टिंग में या फिर एंड में हम सिंपली एस ऐड करके उसको प्लूरल बनाते हैं. ठीक है. फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ. ठीक है. देन हियर ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड फादर्स. In this manner, we can make it as a plural noun. Got it? Now, here you have to make the correct sentences. The exercise has been given to you on the page number 17. Here, you have to replace the nouns with the correct word. ठीक है? जैसे कि the mouses तो wrong है बेटा, है ना? Ate all the cheese. So, what is the correct one? माइस. राइट नाउ आई टॉट यू, अभी मैंने सिखाया आपको कि माउसेज नहीं होता है, माइस होता है. सो सिंपली यू हैव टू रिप्लेस दीज रॉन्ग वर्ड्स विद द करेक्ट वन. जो करेक्ट फॉर्म होती है आपको उससे रिप्लेस करना है. एंड द रिमेनिंग सेंटेंस विल बी एज इट इज. बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा. द माइस एट ऑल द चीज. देन द नेक्स्ट वन, ये लीव्स नहीं होता है, लीव्स होता है. ठीक है. आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री. Now the next one, my father can play pianos. अभी पियानोस बताया था मैंने. पियानोस की स्पेलिंग क्या होती है? पियानोस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? यस, सिंपली वी विल ऐड एस. तो किड्स, ये जो पूरी एक्सरसाइज है आपको इसी बिहाफ पे करनी है. आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस. यू हैव टू डू इट. ओके. सो you all are knowing that you have to only replace the wrong one with the correct one.
आपको अभी वुमेन का प्लूरल फॉर्म बताया था मैंने, यस, MEN आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली बॉक्सेस, ये रॉन्ग है बॉक्सेस। व्हाट इज द करेक्ट वन? दिस वन। फ्लैमिंगोज जो होता है इसमें दोनों ही करेक्ट है, बट लेग्स जो है ये रॉन्ग है। लेग्स, दिस इज द legs, this is correct. Okay, so I'll send you the solution. Otherwise you all are knowing that what we have to do in this exercise. बाकी हमको पता है कि करना क्या है हमें इस एक्सरसाइज में। ओके, तो सिंपली जो सिंगुलर नाउन्स हैं उनको हम अगर प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जो रूल्स होते हैं क्या होते हैं, दैट आई टॉट यू। आई होप these all points are clear to you all. If you are having any problem, if you are having any doubt, you can ask me in the comment section. Till then, take care. Bye-bye. Thank you so much.